किसी बहरूपे को जानने मुश्किल नहीं, उसको क्या पहचानिए जिसका कोई चेहरा न। वे रोज एक नया किरदार जीते हैं, नया चेहरा, नया बाना और एक नई कहानी। पुरकशिश और लुत्फानंदोज उनकी बातें, मगर उनकी अपनी कहानी नहीं कहती। ये सब तो बस जजमान का दिल जीतने की कोशिश होती है। गुजरे जमाने में जब राजाओं के दरबार हुआ करते थे तो उनकी मौजूदगी को जंगल में शेर की तरह जरूरी समझा जाता था। फिर वक्त गुजरा, राजपाट चला गया और साथ ही शेर भी। शेरों के लिए तो खैर अभयारण्य बन गए, मगर बहुरूपिया दुनिया दूसती है, हंसती है, उंगलियां उठा कहती है, कह कहे कसती है, राम रे राम। क्या पहरावा है, क्या चाल ढाल, अबड़ चबड़, आल जाल बाल। हाल ही में लिया है भेद, जटा या केश, जनाना न मर्दाना या जन। हा 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 ही मर्द रे मर्द, दूसती है दुनिया। मानो दुनिया मेरी बीवी हो, पहरावे ओढ़ावे, चाल ढाल, उसकी रुचि पसंद के अनुसार, या रुचि का सजाया संवारा पुतुल मात्र, मैं मेरा पुरुष। बहुरूपिया। बहुरूपिया का ये आत्मकथ्य दरअसल वेणु की एक कविता है। हमारे समय का बहरूपिया सत्यजीत रे की कहानी बहरूपी के नायक निकुंज साहा की तरह नहीं, जिन्हें मेकअप की किताब विरसे में मिली हो। भेष धरने, रूप बदलने और कायांतरण का कौशल उन्हें घुट्टी में मिलता है। सड़क के किनारे, किसी लॉन में, किसी दफ्तर के पीछे का हिस्सा, जहाँ जगह मिलती है वो अपना साजो सामान लेकर बैठ जाते हैं। उनके लिए न तो कोई वैनिटी वैन है, न मेकअप मैन है, न तो कोई डायरेक्टर है और न ही कोई डुप्लीकेट। दरअसल वे तो खुद ही लोकरंजक छवियों की छायाएं हैं, उनके डुप्लीकेट। हाँ, उनका रियाज और हुनर इस कदर सधा हुआ होता है कि हम धोखा खा जाते हैं। वे नकल करते हैं, इसलिए नक्काल हैं। खुद पर हंसते और हमें हंसाते हैं, इसलिए विदूषक हैं, मस्खरे हैं। लेकिन पूरी तरह तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहरूपिया हमारे दौर का ऐसा असरदार रूपक कैसे बन सकता था भला। भगवान ने तो अच्छा पृथ्वी बना के भेजी थी नारायण। अच्छे अच्छे पेड़, अच्छे अच्छे पौधे, आहा, ऐसे ऐसे फूल बना के भेजे नारायण नारायण। कि नारायण जी को ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे पूरा स्वर्ग धरती पे उतर जाए नारायण। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा उजड़ा चमन नजर आ रहा है नारायण नारायण। भगवान, ये कैसी समस्या आ गई नारायण। ये तो हमें बहुत दुख पीड़ा है नारायण। ऐसी समस्याओं के लिए हमें आपको बहुत चिंता करनी है नारायण, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो हमें, नमो नारायण, ये दुनिया में जो कहा जाता है आपको मालूम है इंग्लिश में, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा नारायण। क्योंकि इंसान को समझाना बहुत बड़ी बात है नारायण। नमो नारायण। कैसे है नारायण, बोलते रहिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो अचानक दो पेड़ उगने शुरू हो जाएंगे। मुझे तो आपके वातावरण से मालूम पड़ गया कि आप तो लोगों की दृष्टि और नयन बदलने वाले हैं नारायण। क्योंकि हम पेड़ों को उजाड़ेंगे और पेड़ बर्बाद करेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो नारायण हमारे देश का भविष्य सुधर नहीं पाएगा नारायण नारायण। नमो नारायण। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है नारायण। हमारा देश की तरक्की नहीं हो पाएगी नारायण। नारद जी को इंद्रलोक को छोड़कर आज पृथ्वी लोक पे आ रहे हैं नारायण। हम जो भी करते हैं वो हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को मान के और उसका सम्मान दे के उस कर्म को करते हैं, क्योंकि हमारे सारे रोल ही अच्छे होते हैं। लेकिन मेरा जो फेवरेट रोल है
वो ज़्यादातर यानी कि नारद मुनि का है। जी, मेरा नाम शमशाद बहरूपिया है। मैं बांदीकुई का रहने वाला हूँ, राजस्थान में। और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इस बहरूपिया कला को हम करते आ रहे हैं। और हम 6 भाई हैं जो भी इस कला में हैं। बहरूपिया जो कहा जाता है कि बहरूपिया कहते हैं कि अनेक रूप धारण करने वालों को एक कलाकार जो है अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, उसे बहरूपिया। हम नारद जी बन जाते हैं, हनुमान जी बन जाते हैं, भील बन जाते हैं, रावण बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, तो हमें बहरूपिया कहा। बहरूपिया अपने आप में बहुत एक मज़ेदार चीज़ है, हंसने हंसाने का एक मनोरंजन साधन है और बहुत पुरानी आर्ट है, बहुत पुराना कल्चर है। जब मनोरंजन के साधन नहीं थे तब बहरूपिया ही था जो लोगों का मनोरंजन हंसाकर, मुस्कुराकर या नकल कर वो किया करता। लेकिन पहले ज़माने में वो स्थायी थे, एक राजा के पास थे, अपने अपने शासकों के पास वो अपनी बहरूपिया कला का किया करते थे। अब राजा रजवाड़े नवाबों का समय चला गया, दौर चला गया, तो इस कलाकारों के साथ पिछड़ना और हालात स्थिति डाउन होना शुरू हो गया। जब राजा थे तब तक तो स्थिति बहुत सही थी, बहरूपिया कलाकारों की कदर हुआ करती थी, उन्हें अच्छे अच्छे सम्मान स्टेज दिया जाता था। राजा और रजवाड़ों ने अपने अपनी जगहों पर बहरूपिया रखा करते थे, अपने निजी काम में वो उपयोग भी किया करते थे। जाइए फलाने राजा के दरबार में अपना वेश धारण करके जाइए और आप उनकी पूरी कहानी हमें ला के बताइए, तो अपने स्टेट के राजा की बचाव करते थे बहरूपिया। और उसके बाद जब प्लेटफॉर्म डाउन हो गया, जब राजा नवाब चले गए, तब बहरूपियों का कैटेगरी डाउन होती गई और कदरदानों की कमी आती आई। फिर बहरूपियों के पास रोजगार का साधन बहुत कम होने लगा और फिर बहरूपिया गाँवों में, बाज़ारों में और दर बदर की दुनिया में घूमता नजर आया। फिर वो अपने गांव में, शहरों में अपने अपने रोल दिखाने शुरू कर दिए और अपने अपने जजमानों के पास में जाना शुरू कर दिया। तो बहरूपिये करते करते अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहे। बहरूपिया कलाकार जो है अपनी कला में इतना निपुण होता है कि वो दाढ़ी में खुद लगाते हैं, मेकअप खुद करते हैं, डायलॉग खुद लिखते हैं, एक्शन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो आपको वो सारा अपने आप में बहरूपिया है। बहरूपिया इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद, 2.5 से 3 घंटा मेकअप करने के बाद जब बाज़ार में निकलता है तो उससे उसकी उस हिसाब से उसकी आमदनी की आय बहुत कम हो जाती है और बहुत लोगों के सामने परेशानियां हो जाती है। तो बड़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। कोई हमें मुस्कुरा के हमारा सम्मान कर देता है, तो कोई हमें धुतकार के भी सम्मान कर देता है, कोई हमें दे भी देता है तो कोई नहीं भी देता है। तो इस तरह बहरूपियों की स्थिति बहुत अभी धीरे धीरे स्थिति खराब होती आई। तो बहरूपिया कलाकार शुरू से ही संघर्ष के पायदान पर रहा, अभी तक इसका कोई सूत्रधार बना नहीं बहरूपियों का। बहरूपिया स्थायी रहा नहीं कहीं, तो इसलिए अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए वो। तो जब पढ़ा नहीं पाए तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। अगर वो पढ़ जाते तो शायद एजुकेशन अगर होती इसमें तो शायद एक इस बहरूपिया कला को वो अच्छे लेवल पे वो ला सकते। लेकिन हमारे बहरूपियों में क्या है कि जगह जगह घूमने के साथ साथ हमारी परेशानियां भी बढ़ती हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि बहरूपिया बहुत कठिनाई के साथ गुजर रहा है और ये समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। पहली बॉल में क्लीन बोल्ड, बहुत बढ़िया। संत तुकाराम कुछ देर तक मूर्तिमंत है। ये हैं श्री विजय देसाई, गोवा से हैं और ये पारंपरिक बहरूपिया नहीं है तो क्या है, ये पुलिस है। मेरा नाम विजय श्रीधर देसाई है। मैं गोवा पुलिस में लास्ट 34 ईयर्स से एज ए हेड कांस्टेबल काम कर रहा हूँ। 2007 में मेरा ट्रांसफर हुआ था वास्को पुलिस स्टेशन में। तभी मैं एज ए गार्ड कमांडर, रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे जे फिलिप डिसोजा, उनके घर में मैं गार्ड कमांडर था। और मेरे को सोचा, उनके घर में 25 दिसंबर का फंक्शन रहता है, गेट टुगेदर। तो मेरे को सोचा उनको कुछ ट्रीट करेंगे, हंसाएंगे। तो मैंने बाजार में गया और सिर का बाल कटवाया
दो पंचा लाया, चश्मा लाया, और उधर मैंने पहले बार गांधी जी दिखाया उन लोगों को। वो गांधी जी मेरा उनको बहुत बढ़िया दिख रहा है। उन्होंने मेरे को बख्शिश दिया, मिनिस्टर जी ने मेरे को 2000 दिया, और बाकी का उनका फैमिली लोग आया था, उन्होंने मेरे को 10-12 हजार मेरा उधर ये हो गया। उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे में कुछ तो टैलेंट है। उसके बाद मैंने कभी पीछे नहीं हट के देखा, मैं आगे चलते रहा, डिफरेंट ऐसा करते गया। और 2014 में मैंने ज़्यादा मेहनत की, मेडिटेशन वो वगैरह करके मैंने 2014 में मैंने लिम्का बुक में मेरा नाम नोंद हो गया, 7 hours 5 minutes विदाउट मूविंग। और 23 फरवरी को मेरा और एक रिकॉर्ड हो गया, 41 मिनट में मैंने 21 डिफरेंट गेटअप, गोवा के गवर्नर थे हमारे भारतवीर वांशु जी, उनके सामने मैंने 41 मिनट में 21 गेटअप चेंज किया, और वो भी मेरा लिम्का बुक में नोंद है उसका रिकॉर्ड का। और गोवा गवर्नमेंट के हमारे असेंबली में मेरा अभिनंदन का ठराव पास हुआ, और उसके बाद मेरे को ऑर्डर दिया कि आप कहीं भी जा सकते, 1 महीने का तुमको स्पेशल लीव है मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से। मेरी बीबी भी पुलिस में काम करती है लास्ट 30 ईयर्स से, और वो भी मेरे साथ ऐसे प्रोग्राम में ऐसे भाग लेती है। रुक्मिणी जी होती है, सीता माई होती है, संत मीराबाई होती है, ऐसे लेडीज के जो रोल होती है वो मेरी बीबी करती है। मेरा लड़का भी संत तुकाराम ऐसे डिफरेंट वेश धारण करता है। मेरा लड़का SY BA में पढ़ रहा है गोवा में। सदानंद रामचंद्र गवानकर, मैं गोवा से आ रहा हूँ। और 2013-14 से मैं इस परिधान कर रहा हूँ, वेश परिधान कर रहा हूँ। और विजय देसाई मेरा साल है। विजय देसाई मेरे साले है। मेरे साले है। बता दो आप ऊपरी बता दो सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्राचार्य हूँ। वर्ष 2004 में APJ कलाम साहब ने शिक्षा संस्कृति। महाराज की जय हो। जय गढ़ो कनारगढ़ में जंग होगी महाराज, विजय श्री हमारी होगी, चंद्रकांता भी हमारी होगी। नमस्ते जी। हम लोग को बहरी पिया कलाकार लोग को हमारा रैना कर्नाटक का है, तालुका उस्पेट, जिला बेल्लारी, वहाँ से
अपना दिल्ली कार्यक्रम के लिए आए। का रावण का, राम लक्ष्मण का और श्री कृष्ण दुर्योधन का, भीम का, ऐसा अलग अलग से हम गांव में जो हर गांव में जाके ऐसा मनोरंजन कार्यक्रम बता के उनसे चंदा लेते। 8 दिन का पेरी रहते, 1 दिन में हम दक्षिणा ले जाते उससे। ऐसा ऐसा है, पहले से हमारा पारंपरिक है, चारों पीढ़ी से अभी यही काम से, इससे में हम लोग को मन तृप्ति से पेट भर रहे हैं। मोहिनी भस्मासुर, सुंदा उपसुंदा, ओ पाಳೆಗಾರ, मडिवाಳ माचिदेवा, हमने सिद्दी अब्दुल खान, टीपू सुल्तान, वो पुरानिक क्या भाषा, पुरानिक भाषा क्या तेलुगु में, वो कन्नड़ में, जो भी भाषा करने खेल को वो बड़ा में नाम को हमारा पट्टी में लिखो को तुम्हारा 2 साल में 2 साल को दक्षिणा करते। पट्टी में तुम्हारा नाम, तुम्हारा बाप का नाम, तुम्हारा बेटी को नाम, सुबह को देखो लिख करते। अभी एक दाना करते, गो क्या गोदाना अभी कोई मनोरंजन को चांदी का कड़ा भी देते हैं, पंज का बहुमान को देते, चंदा देते। वो हम सांप्रदायिक में हम वो 4 युग में आए, पीढ़ी आया, पिताजी दादाजी और दोनों भी दादाजी, 5 दादा में हम सांप्रदायिक में आया। हमको वो कलर आइन देखो, वो दधिमंथन देखा, वो पुरातन का वो प्रपंच में दधिमंथन हो गए को ये देवा अब राक्षस दधिमंथन वो आदिशेष में लिखो एक को पूरे करना। वो कलर में 5 कलर, कामधेनु, कल्पवृक्ष, वेदश्री, पुरुष मृग, ऐरावत उलागाला उत्पन्न को वो प्रपंच में वो कलाकार को शिव भगवान वो शिव को
ये लुप्त के कगार पर है, परंतु जहाँ तहाँ ये कुछ लोग हैं, परंतु उसका विकास नहीं, इसीलिए लोग इससे दूर भाग रहे हैं। दक्षिण में तो कुछ है, या तो राजस्थान दिल्ली में, और हमारे तो पूर्वांचल में, जैसे विशेष करके उड़ीसा या तो हमारे झारखंड में थोड़ा सा। हम लोग कोलकाता से आया था, हमारी बाबू बंगाली बाबू अच्छे आए, बाबू साहब आए। सलीम, तुमने रक्कासा से मोहब्बत करके मुगल खानदान की इज्जत को दाग लगाया है। इससे पहले कि हमारी अकबरी तलवार तुम्हारे खून की प्यासी हो, इससे पहले कि हमारा जाहो जलाल तुम पर कहर बनकर बरपा हो, मेरे लाल, मेरे शेखू, तुम्हें बताना होगा, एक तरफ दिल्ली का ताज और तख्त है और दूसरी तरफ अनारकली। बोलो मेरे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, स्पेनिश भाषा बोलूं, फ्रांसी भाषा बोलूं, या इंडियन भाषा बोलूं, या हरियाणी भाषा बोलूं, या यूपी भाषा बोलूं? ये बंदर की भाषा में। हाँ, बंदर में ही बोलूँगा सर। अब सुनिए, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सूंघो। क्या? प्रदूषण। समझे सर? कैसा रहा सर? बेकार या बढ़िया? बहरूपिया एक खिलौना है, अपना जब प्रोग्राम मिलता है तो ठीक है, अब कल के बाद में यह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, अपने अपने घर चले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि बहरूपिया एक ऐसा एक चीज़ है, जैसे कि बरसात के दिनों में एक बुलबुला जो पानी में आप देखते हैं पतासे की तरह उड़ जाता है, और 5 मिनट के बाद में वो पतासा जो है फूल की तरह होता है और वो बंद हो जाता, पिघल जाता है। वो कहते हैं कि तोलाए एहसास के मानिंद ताबीदार है, और लाख दुनिया ने सताया फिर भी हम जिंदा रहे। तो दुनिया हमें कुछ भी कहती है और कुछ भी सुनती है, हमें कोई परवाह नहीं रहती है, क्योंकि इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। और हमारा काम लास्ट में बहरूपिये का है कि बताऊं तुम्हें शाम मैं कैसे क्या हूँ, और सच पूछिए तो मैं बहरूपिया हूँ। वही हमको सुबह उठ करके हमको शिव शंकर, हनुमान या नारद या हमें क्रूर सिंह जिंद ये बनना है। नाम वैसे तो पुराना शुभराती बहरूपिया, फ्रॉम बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान, और वैसे मुझे शुभराती के नाम से जानते हैं। जय हिंद, नमस्कार। खुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, उसूलों के गुलाम हैं, और उसूल ये कहते हैं कि अनारकली को कैद किया जाए, क्योंकि शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन सर उठा के जिए हैं और सर उठा के जिएंगे। महारानी योद्धा, समझाओ अपने लख्त जिगर को, क्योंकि अगर बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत का सिला जंग है तो जंग जरूर होगी। तखलिया